आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली और राजस्थान में आज से खुल रहे हैं स्कूल और कॉलेज। कोरोना वायरस का कहर देश में अब कम होने लगा है। साथ ही देश भर में स्कूल कॉलेज खोलने जाने की प्रक्रिया भी अब तेजी से शुरू हो चुकी है। कई राज्यों ने तो पिछले साल ही यहां अपने स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी थी, तो कई राज्यों ने नए साल के अवसर पर स्कूलों को खोलने का ऐलान किया था। अब दिल्ली और राजस्थान में आज से स्कूल खुल रहे हैं, तो मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में भी जनवरी के अंतिम हफ्ते तक स्कूल खोलने की तैयारियां हो रही है। वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज से स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। केजरीवाल सरकार ने साफ कर दिया है कि बच्चे अपने माता पिता की सहमति से ही स्कूल आएंगे। इसके अलावा जो बच्चे और शिक्षक स्कूल आएंगे उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्री बोर्ड व प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित गतिविधियों के लिए सरकारी एवं सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुख सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुला सकते हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से गत 10 महीने से बंद स्कूल आज से फिर से खुलेंगे। आज दोबारा यहां पर खुलेंगे। शुरुआत में आज 9वीं से लेकर 12वीं कक्षाएं संचालित की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए स्कूलों को विस्तृत यहां पर SOP जारी कर दी है, जिनमें मास्क लगाना अनिवार्य भी शामिल है। वहीं मिजोरम की सरकार ने भी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 22 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति देने तथा धार्मिक स्थलों को फरवरी में खोलने का यहां पर फैसला किया है। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने राज्य में 27 जनवरी से स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला यहां पर किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में फरवरी में आंशिक रूप से स्कूल खोले जाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया है कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अगले महीने से बेहद कड़े प्रोटोकॉल के साथ स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने का फैसला किया गया है। स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी ने किया है 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का ऐलान यहाँ पर किया है। उन्होंने कहा है कि इससे रोजगार का अवसर बढ़ेगा, वहीं इसके साथ ही लोगों के जीवन में सुधार भी आएगा। वहीं देश भर में काम करने वाले स्टार्टअप आज देश में ई टॉयलेट से लेकर PPI किट और दिव्यांग के लिए सेवाएं देने तक के क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहे हैं। वहीं मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रारंभ स्टार्टअप भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में स्टार्टअप के लिए पूंजी की कमी ना हो सके, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इससे नए स्टार्टअप शुरू करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने एक टेलीविजन शो भी स्टार्ट किया, जो कार्यक्रम DD नेशनल पर इसे प्रसारित किया जाएगा, दूरदर्शन पर इसे प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने में मदद के वास्ते कोष की योजना पहले से ही इसे अमल में ला चुकी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में सरकार स्टार्टअप को गारंटी के जरिए कोष जुटाने में मदद करने वाली है। वहीं इस अवसर पर एक टेलीविजन शो स्टार्टअप चैंपियंस कार्यक्रम का भी उद्घाटन उन्होंने किया, जो कि दूरदर्शन या DD पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई, भोपाल, गाजियाबाद, सोनीपत सहित कई स्थानों के स्टार्टअप के कामों के बारे में यहाँ पर सुना। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल सहित यहाँ पर अन्य देशों के स्टार्टअप की उपलब्धियों को भी यहाँ पर सुना। राजस्थान के 13 शहरों में फिर बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, लागू रहेगी सभी पाबंदियां। कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। टीकाकरण अभियान का आज तीसरा दिन है। केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई हो, लेकिन कोरोना का प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना होगा। इसी दिशा में राजस्थान सरकार कोरोना को लेकर कोई भी ढिलाई बरतने की मूड में नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि राज्य के अंदर नाइट कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। फिलहाल इसमें कोई भी ढील यहाँ पर नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में जयपुर समेत 13 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राजस्थान सरकार के इस फैसले से ये साबित होता है कि राज्य सरकार इस बीमारी को लेकर कितनी गंभीर है और सरकार किसी भी तरह का कोई भी जोखिम यहाँ पर नहीं उठाना चाहती है। इससे पहले राज्य सरकार ने 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू सहित कोरोना बचाव की जो अन्य गाइडलाइंस है उसको यहाँ पर जारी किया था। अब सरकार ने अगले आदेश तक इसको जारी रखने का फैसला यहाँ पर राजस्थान में लिया है। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत पहले की तरह रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू राजस्थान में जारी रहेगा। इन शहरों में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, जिनमें राजस्थान में जो शहर है जहां पर यहाँ पर नाइट कर्फ्यू रहेगा उनमें जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर, गंगानगर जिले के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का आदेश यहाँ पर राजस्थान सरकार ने दिया है। SBI खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे जमा और निकाल सकेंगे खाते से पैसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों के लिए डोर स्टेप
सर्विस शुरू की है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को घर बैठे कैश निकालने और जमा कराने की सुविधा दी है। यानी आपको अपने बैंक खाते से कैश निकालने या जमा कराने के लिए अब बैंक जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एसबीआई ने अपने खाता धारकों को घर बैठे ही कैश निकालने और जमा कराने की सुविधा दी है। बैंक ने अपने ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा बैंक दे रहा है। कैश निकालने और जमा कराने के अलावा कई सर्विस अब आपके घर के दरवाजे तक आएगी। अब आपको अपना चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर, अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट और टर्म डिपॉजिट रसीद की सर्विस अब आपको घर बैठे मिलेगी। बैंक ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी अपने खाता धारकों को यहाँ पर दी है। स्टेट बैंक ने ट्वीट के जरिए बैंक के डोर स्टेप सर्विस की यहाँ पर जानकारी बैंक ने दी है। इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको डोर स्टेप बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना होगा। घर बैठे आप इस सर्विस का लाभ लेने के लिए आपको बैंक के मोबाइल ऐप, एसबीआई की वेबसाइट या फिर कॉल सेंटर की मदद यहाँ पर लेनी होगी। आप बैंक के टोल फ्री नंबर 1800111103 पर फोन करके इस सर्विस की आप जानकारी ले सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं एसबीआई की डोर स्टेप सर्विस का लाभ सीनियर सिटीजन, बचत खाताधारक आदि को यहाँ पर मिलेगा। इस सर्विस को खास तौर पर 70 साल से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग दृष्टिबाधित लोगों के लिए पेश किया गया है। वहीं ज्वाइंट खाताधारक और माइनस अकाउंट और गैर व्यक्तिगत बैंक अकाउंट खाताधारकों के लिए सर्विस नहीं मिलेगी। आप इस डोर स्टेप की सर्विस की मदद से 1000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का कैश अपने घर मंगवा सकते हैं। वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान। वैक्सीनेशन के बाद हुए साइड इफेक्ट तो कंपनी देगी मुआवजा। लंबे इंतजार के बाद कोरोना महामारी के खिलाफ 16 जनवरी 2021 ने इतिहास में नए कीर्तिमान रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया है। देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्वदेशी वैक्सीन देश के लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई है। वहीं कुछ लोग वैक्सीन पर साइड इफेक्ट को लेकर सवाल कर रहे थे। इन सवालों के बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया है। भारत बायोटेक ने कहा है कि यदि वैक्सीनेशन के बाद किसी को भी यहाँ पर गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसे कंपनी मुआवजा देगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को 55 लाख वैक्सीन तैयार करने का ऑर्डर यहाँ पर दिया है, जिसके बाद कंपनी ने कंपनी वैक्सीन बनाने में की तैयारी में जुट गई है। अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगर टीका लगवाने के बाद किसी को भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव होते हैं तो सबको कंपनी मुआवजा देगी। इसके साथ ही कंपनी ने टीका लगवाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की यहाँ पर अपील की है। वहीं भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखना होगा। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना टीकाकरण पर लगाई रोक। 19 जनवरी को वैक्सीनेशन पर लेगी फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान को 2 दिनों के लिए रोक दिया है। टीकाकरण के इस अभियान को 18 जनवरी तक के लिए पूरे महाराष्ट्र में रोका गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। वहीं एक अधिकारी ने कहा है कि कोविन ऐप में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसे ठीक यहाँ पर किया जाना है। इसे रविवार और सोमवार को राज्य में कोरोना टीका नहीं लगाया जाएगा। उनसे जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि 19 जनवरी से टीकाकरण फिर से शुरू होगा। इस पर यहाँ पर अधिकारी ने कहा कि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, आगे की जानकारी साझा की जाएगी। VVMC के अनुसार पहले दिन टीकाकरण अभियान को लागू करते समय कोविन ऐप में कुछ तकनीकी समस्या देखी गई थी। आगे कहा गया कि केंद्र सरकार उसी को ठीक करने का प्रयास कर रही है। आपको बताते कि देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत शनिवार को हो गई थी। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीकाकरण अभियान के पहले दिन देश में 1,51,000 के आसपास लोगों का टीकाकरण हुआ था, यानी इनको कोरोना वैक्सीन दी गई थी। वह स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 3,351 सेंटर बनाए गए थे। इनमें वैक्सीनेशन सेंटर पर 16,755 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 285 सेंटर पर कोरोना वैक्सीन शनिवार को लगना शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में शनिवार को करीब 28,500 हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोविन ऐप यहाँ पर शुरू किया है। वैक्सीनेशन के पहले चरण में इस नेटवर्क से जुड़े 80 लाख लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इस ऐप के जरिए भारत के स्वास्थ्य डेटा को एक जगह एकत्रित करने में मदद मिलेगी। वहीं कोविन से कोरोना टीकाकरण की रियल टाइम निगरानी, वैक्सीन से जुड़े स्टेटस की जुड़ी जानकारी यहाँ पर सूचना यहाँ पर मिलेगी। वहीं उन्हें स्टोर करने के तापमान और जिन लोगों को वैक्सीन लगानी है उनको ट्रैक करने के काम इस ऐप से होंगे। अब तक यहाँ पर 80 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा दिया है। मुंबई में निजी वाहन में मास्क न पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना। BMC ने जारी की है नई गाइडलाइन। कोरोना वायरस का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस बीच BMC ने रविवार को कहा है कि निजी वाहनों के अंदर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक परिवहन में मास्क लगाना अभी भी जरूरी है।
वहीं शहर में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी ने 8 अप्रैल को फेस मास्क अनिवार्य कर दिया था। जुर्माना वसूलने के अलावा बीएमसी ने उल्लंघन करने वालों को सामुदायिक सेवाओं में लगाने के लिए भी कहा था। वहीं बीएमसी ने तर्क दिया था कि अगर कोई जुर्माना देने को लेकर बहस करता तो उस व्यक्ति को सजा भी दी जाएगी। वहीं बीएमसी ने मास्क न पहनने को लेकर जुर्माने की राशि 1000 रुपये रखी थी, जो कि पिछले सितंबर में से घटाकर 200 रुपये तक कर दी थी। वहीं बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा है कि 28 नवंबर तक अधिकतम 32,010 नागरिकों को कोवेस्ट वार्ड में यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है, जिनमें जूही और वेसवा क्षेत्रों से लोग शामिल है। इस दौरान 63.39 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर वसूला गया है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो देश भर में पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में कोरोना के आए हैं 15,144 नए कोरोना के केस। 181 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना वायरस का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल का यहाँ पर अनुमति मिल चुकी है। इनका टीकाकरण भारत में शुरू हो चुका है। इस बीच देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 15,144 नए मामले सामने आए। वही अवधि में देश में कोरोना से 181 लोगों की इस दौरान 24 घंटों के अंदर मौत हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कुल 1,05,57,985 कोरोना के मामले अभी तक पुष्टि हो चुकी है। संक्रमण के मामले आ चुके हैं सामने। इनमें भारत में यहाँ पर 2,08,826 फिलहाल सक्रिय मामले हैं, यानी ये एक्टिव केस भारत के अंदर है। इनका विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वहीं अब देश में 1,01,96,885 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। भारत में अब तक कोरोना से 1,52,274 लोगों की कोरोना के कारण अब तक भारत में मौत हो चुकी है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में यहाँ पर कमी देखी जा रही है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में अब यहाँ पर कमी आने लगी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मामलों की कमी देखी जा रही है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।